औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आसिफ सयाल चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज बात करूँगा कि अचानक से मौत का आ जाना। अचानक से मौत के आ जाने से हमें अचानक से मौत आ जाना बरहक है, मौत बरहक है, लेकिन उसकी कुछ वजूहात होती हैं। बंदा बीमार होता है और वो बर वक्त डॉक्टर के पास नहीं जा पाता, या वसाइल नहीं होते, या वो खुद से जाना नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो मौत उसको डेथ कर जाता है। वो मेरा कुछ मुशाहिदा इस बारे में है कि ये जिस तरीके से अचानक से मौत होती है, हम बर वक्त एक तो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते, या उससे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, या हमारी रसाई हॉस्पिटल तक नहीं होती जल्दी से जल्दी, या हम जाते नहीं, हम कुछ चीज़ें बर्दाश्त करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर हमें कोई दर्द, जैसे हमारे कान में दर्द, हमारी दाढ़ में दर्द, या हमारे मैदे में दर्द होता है, या कहने हार्ट में भी दर्द होता है, तो हमें पता नहीं चलता। हम अपने करीबी फार्मास्यूटिकल जो मेडिकल स्टोर से उसके लिए कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं, वहाँ से मशवरा उनसे करके, और वो वक्ती तौर पर हमारा पेन जो होता है, दर्द होता है, वो ठीक हो जाता है। यानी कि हम प्रॉपर इलाज की तरफ नहीं जाते, जिसकी वजह से एक तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली कहूँगा कि अमवात की रेशो बहुत ज़्यादा है बाकी दुनिया के जो ममालिक उनकी निस्बत। उसका रीज़न ये है कि हम बर वक्त इलाज नहीं कराते किसी भी चीज़ का। जो बीमारी होती है हम उसको लेट से लेट करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो स्टेज आ जाती जहाँ उसका इलाज मुमकिन नहीं हो पाता, तो फिर बंदा मौत आ जाती, बंदे को डेथ कर जाता है। तो हम इन चीज़ों का ख्याल हमें रखना है कि हम कोई भी पेन होता है, किसी किस्म का भी होता है, तो उसको बर वक्त हमें उसका इलाज करवाएं, प्रॉपर तरीके से उसके डॉक्टर के पास जाएं, उस जो किस्म का है उसको डायग्नोस कीजिए, और फिर उसका मुकम्मल इलाज हो। ये नहीं कि हम अपने से इलाज शुरू कर दें और वक्ती तौर पर आराम तो आ गया है, लेकिन मुस्तकिल आराम नहीं है। वो गाय बगाए आपके किसी भी टाइम दर्द होता रहता है, लेकिन आप उसको इजी लेते हैं, वो फिर पेन किलर ले लेना, फिर वो दर्द चला जाना। तो इसी तरीके से लाइफ गुजर रही है, आपकी लाइफ गुजरती जाती है। एक दिन वो स्टेज आता है कि आपको अचानक से कोई दर्द होता है और वो आपकी मौत का सबब बन जाता है। तो इससे बचने के लिए आपने कोशिश करनी है, हमने मिलजुल कर, कि कोई भी किसी किस्म की भी बीमारी अगर आपको आती है, हमें आती है, तो कम से कम उसको हम वक्ती तौर पर हम कर लें ऐसी चीजें, लेकिन उसके बाद उसका प्रॉपर इलाज कीजिए। किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, चाहे सस्ता डॉक्टर हो, महंगा डॉक्टर है, लेकिन जाएं सही डॉक्टर के पास, और वो डॉक्टर से कंसल्ट करके, और अब तो जदीद इलाज हो चुका है, आपके टेस्ट में वो चीजें सब पता चल जाती हैं। आपके टेस्ट ऐसे हो रहे हैं कि जिसमें आपकी बीमारी का पता चलता है कि आपको क्या बीमारी है और उसका इलाज कैसे है। कदीम जमाने में आप चले जाएं तो ऐसा कुछ नहीं होता था। आपको कोई भी बीमारी होती थी तो हमारे पास ऐसे जदीद टेस्ट नहीं होते थे, इतने ज़्यादा डॉक्टर नहीं होते थे, जिसकी वजह से मौत होती थी। लेकिन आज के इस जदीद दौर में तो ऐसा ना करें कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, अवेलेबल भी हैं, उसके बावजूद हम इन्हें यूज़ नहीं करते, और हमारे मुल्क में अमवात का रेशो बढ़ता जा रहा है। तो इसको कम करने के लिए खुदारा आप अपने करीबी हॉस्पिटल में जाएं। किसी किस्म का भी हॉस्पिटल होता है, चाहे वो प्राइवेट होता है या गवर्नमेंट का होता है, आप कम से कम वहां जाएं, अपना इलाज कीजिए, और अपना इलाज करने के लिए वसाइल जितने भी हैं वो बरूहे कार लाएं, ताकि आप एक जिंदगी बचा पाएं। और एक जिंदगी का बचाना आपको पता है कि बड़ी अचीवमेंट होती है। तो आपने इस चीज को अब आज से ये चीजें करनी हैं कि कोई भी किसी किस्म की बीमारी आती है,
और वो बीमारी का आगाज से ही आपने कोशिश करनी कि उसको डायग्नोज कीजिए और प्रॉपर उसका इलाज करवाएं। देखिए, वो इलाज आपको प्रॉपर होगा तो हमारे मुल्क में जो बीमारियों की वजह से जो अमवात का रेशो बढ़ता जा रहा है वो कम से कम होगा। तो कोशिश आज से हमने करनी है कि जो किसी किस्म की भी बीमारी आपको आती है और हम लेजीपन करते हैं, उसका इलाज प्रॉपर ना करवा कर और बाद में वो हमारे मौत का सबब बनती है, उस पर आपने कंट्रोल करना है। और हमने मिलजुल कर इसको कोशिश करनी कि कोई भी हमारे इर्द गिर्द जितने भी आपके हों, रिश्तेदारों में हों, तो हम कोशिश करते हैं जी एक पुराने तरीक़ेकार पर अमल दरामद करके और दुआएं भी करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला इसे सही कर दे। तवक्कल, देखिए तवक्कल बिल्कुल है और हमें अल्लाह पर ही तवक्कल करनी चाहिए, लेकिन तवक्कल के लिए जरूरी है कोशिश करना। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह वो ठीक कैसे चीजें करेगा। अल्लाह ने तरीकेकार बताया हर चीज का। ये नहीं है कि हम अल्लाह से कहें तो कर दे, वो कर दे, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने निजाम, हमारा एक पूरी कायनात का एक निजाम बनाया है। ये पूरी कायनात एक निजाम के तहत चल रही है, तो उस निजाम के मुताबिक हमने इलाज की तरफ आना है, बीमारी को प्रॉपर इलाज की तरफ आना है और फिर तवक्कल अल्लाह से करनी है और इंशाअल्लाह उसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल होगी और अल्लाह ताला सेहत अता करेगा उस तरीके से इलाज करने में। तो इस तरीके से आप इलाज करें और प्रॉपर तरीके से, ताकि हम एक तो बीमारी से बचाव भी करें और हमारे मुल्क में अमवात भी कम हो और हम बर वक्त अपनी बीमारी का इलाज करके ठीक सेहतमंद हों और सेहतमंद जिंदगी गुजारें। तो इस तरह हमारे मुआशरे में, हमारे पाकिस्तान में अमवात का जो रेशो का बढ़ने का है वो कमी भी आएगी। तो कोशिश इस अमर की है कि हम बर वक्त अपने बीमारी का इलाज करवाएं और जितने भी इर्द गिर्द आपके हैं जो भी बीमार हो उसको मशवरा दें कि आप डॉक्टर से आप प्रॉपर इलाज इसका कराएं और ताकि हमारे जो अमवात का रेशो है वो कम से कम हो। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये पैगाम आप जितना हो सके इसको फैलाएं ताकि हमारे मुल्क में अमवात का रेशो कम हो सके। तो इजाज़त चाहता हूं, अपनी ख़ास दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।